गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे बहुत अच्छी। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सर्ट्स। सर्ट्स से पहले आप लोगों ने देखा कि पावर क्या होती है। क्या देखा आप लोगों ने? पावर क्या होती है। पावर को आप सिंपली लिखते थे 2 की पावर 2, 3 की पावर 4। तो ये क्या होती थी? पावर। अगर हम इन्हीं नंबरों में √2 लिख दें और 2 की पावर 1/2 दोनों बराबर है, लेकिन ये पावर कहलाएगी और ये सर्ट्स कहलाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये इर्रेशनल नंबर के लिए आता है। किसके लिए आता है? इर्रेशनल नंबर के लिए। जैसे हमने लिखा 1/3 2 की पावर, तो इसको क्या लिखेंगे? ये क्या बना रहा है? क्यूब बनाएगा। यानी मतलब जितना सर्ट्स होगा उतना ही रूट से बाहर पेयर बन के, उतने के ही पेयर बन के नंबर बाहर आएंगे। अगर स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बनेंगे, क्यूब है तो 3 के बनेंगे, और 4 अगर सर्ट्स 4 है तो 4 के पेयर बन के बाहर आएंगे। अगर हम देखें कुछ और एग्जांपल, तब हम सर्ट्स को एकदम क्लियर कर पाएंगे। अगर देखें 2 पे पावर 1 है तो लिखेंगे हम 2, 3 पे पावर 2 है तो क्या लिखेंगे 9, 4 पे पावर 3 कर लो, 5 पे पावर 2 है तो क्या लिखेंगे 25। अगर 5 पे पावर 3 है तो क्या लिखेंगे 125। इन्हीं नंबरों को अगर हम सर्ट्स के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए आप, जैसे 2 पे पावर 1 है तो कोई बात नहीं, 4 पे पावर 3 है तो √4 कितना बनेगा? 3। क्यों बनेगा? क्योंकि जब हम 4 को निकालेंगे बाहर तो हमें 3 के पेयर निकालने पड़ेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे। अगर हम देखें √8 लिखा है, इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 2 प्रकार से। जैसे पहला लिख देंगे 2 × 2 × 2, और दूसरा कैसे लिखेंगे 2 पे पावर 3 तो होल पावर 1/2 1/2। तो क्या होगा? ये पेयर बना के ये क्या आ जाएगा बाहर, तो 2√2, और ये क्या आएगा 2 पे पावर 3/2। ये 3/2 कैसे आया? अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देखें और उसमें बताया गया है कि पावर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से हम √8 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अगर 2 का पेयर बाहर होना है तो उसे स्क्वायर रूट कहते हैं, और 3 का पेयर बन के बाहर आ रहा है तो उसे क्यूब रूट कहते हैं। जितना सर्ट्स होगा उतना ही पेयर बन के, उतने के ही पेयर बन के बाहर नंबर आएंगे। इस प्रकार से हम कुछ देखेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स। तो हम कुछ देख लेते हैं लॉ ऑफ सर्ट्स। इससे पहले हमने देखा था लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स। कुछ नियम है इनके। जिस प्रकार से हमने पावर को मल्टीप्लाई सीखा था, जिस प्रकार से हमने पावर को मल्टीप्लाई सीखी, पावर को कैसे मल्टीप्लाई किया, फिर पावर को ऐड किया, माइनस किया, उस प्रकार से कुछ सर्ट्स के भी लॉ हैं। यदि दोनों नंबर, पहला रूल लिखें, इफ बोथ नंबर इज सेम, तो क्या होगा? अगर दोनों नंबर सेम है, जैसे √x + √x, तो इसे क्या लिख सकते हैं? अगर इसको हम 1 माने तो 1 + √x, 1√x + 1√x क्या होगा? 2√x। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल होगा जैसे 7 + √7, तो क्या होगा? 2√7। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। यदि हम दूसरा लॉ देखें, इफ बोथ नंबर आर डिफरेंट, यदि दोनों नंबर डिफरेंट हो, जैसे √x और √y, तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर xy। एग्जांपल लेते हैं
एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, जैसे 3√5 तो क्या होगा 3 × 5 = 50। तो अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई में और डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, एक ही रूट के अंदर दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोट कर लीजिए पोस्ट करके, if both number are same and their operation is product। यदि दोनों नंबर सेम है और उनके बीच बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, जैसे √x तो रूट दोनों मिल जाएंगे और केवल x नंबर बाहर आएगा। एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे √5 × √5 तो क्या आएगा, केवल 5 आएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये वाला मिल लॉ नोट कर लीजिए और इम्पोर्टेंट लॉ आएगा फिर नोट कर लीजिए। यदि दोनों नंबर सेम हैं बट अपोजिट साइन के साथ हैं तो उनका आंसर क्या आएगा, 0। जैसे √11 - √11 पॉजिटिव नेगेटिव करके क्या आ जाएगा, 0। नेगेटिव क्या आएगा इसका, 0। इस प्रकार से हमने देखा, हमने 5 लॉ देख लिए और देखा कि अगर दोनों नंबर सेम है और मल्टीप्लाई है तो सेम नंबर आ जाएगा। अगर दोनों नंबर सेम है और उनके बीच माइनस हो रहा है तो 0 आएगा। दोनों नंबर सेम है तो उनके बीच प्लस हो रहा है तो रूट नंबर हो जाएगा। जो भी नंबर है इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर हम देखें एक रूट ये है, अगर √x को हम x⁴ लिख सकते हैं तो x 3 तो इसे क्या लिखेंगे, x⁴ 4 हो तो x⁴ 1/4 और 5 हो तो x⁴ 1/5। इस प्रकार से देखें, अगर यहाँ पे n हो और √x हो तो x की पावर क्या होगी, 1/n। ये वाला रूल हमें सिंपल ये बताता है, अगर सच n है यानी सच कोई भी नंबर हो और उसे हमें x के पावर के फॉर्म में लिखना है तो सीधा सीधा क्या होगा, 1/n हो जाएगा। सीधा सीधा क्या होगा, 1/n। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ये वाला रूल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों नंबर डिफरेंट है और उनके बीच प्लस या माइनस हो रहा है तो उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी सॉल्व, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम देखें 3 ± √5 क्या आएगा, ये आ जाएगा √3 ± √5। कोई चेंज नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगला रूल है, अगर a√x है इंटू b√y है तो क्या हो जाएगा, ab√xy। ये वाला तो आपने पहले समझ किया था। अगर दोनों नंबर डिफरेंट है तो क्या होगा, लेकिन अगर जो नेचुरल नंबर हैं तो उनमें या इंटीजर है कोई तो वो सीधे सीधे मल्टीप्लाई दोनों हो जाएंगे। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। का सवाल देखें, कौन सा का सवाल ये कहता है, जैसे रूट के अंदर है 0.00125 0.00125 एक 0.125 और इसमें 60 से 3 तो इसका मतलब क्या होता है, हमें 3 के पेयर बना के बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अगर देखें तो अगर इसका डेसिमल हटाएं तो 125 तो हो जाएगा नीचे और नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 यानी कोई 3 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा। ये बाहर आ जाएगा और 25 भी बाहर आ जाएगा। 25 किसका होगा, 5 × 5 × 5 अपॉन 100 × 100 × 100। ये हमें 3 का पेयर बाहर निकालना है क्योंकि हमारे पास 60 है और 3 का पेयर हमें बाहर मिल गया। तो क्या होगा, 5/100। ये कैंसिल करें तो क्या होगा, 1/20। 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 0.05 0.05। तो कर लीजिए
प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिए। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले अंदर वाले एक क्यूब रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला लग गया है, तो ये अंदर वाला, तो 7.2729 अपॉन 1 2 3 यानी कि 1 2 और 3। अगर आप देखें तो हमें 3 का पेयर बना के निकालना है और ये किसका क्यूब होता है 9 का। आप ये क्यूब याद करने होंगे, रूट ओवर 9 अपॉन 100 9 किसका होता है स्क्वायर 3 का और 100 10 का, तो क्या आया 0.3 आ गया आपका आंसर। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नोट करिए। अगर आप देखें रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 3, इसमें आपको पता है कौन वाला रूल लग रहा है, इसमें लग रहा है रूट एक्स इंटू रूट वाई। तो क्या होता है रूट के अंदर हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई, तो इसे लगाएंगे अंडर रूट एक्स कितना है 2 and 3, इसे हम क्या लिखेंगे रूट के अंदर 6 और 6 को हम क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 6 की पावर 1/2। अगर ये 1/2 है 6 की पावर 1/2 तो होल पावर 1/2, पावर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6 की पावर 1/4। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इसमें हमें पता है ये वाला कंसेप्ट लग रहा था, हमने देखा और क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। नोट कर लीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमारी एक अप्रोच होती है। क्या अप्रोच होती है कि हमें एक कम से कम एक पेयर तो हमें एक बाहर निकालना ही है। अगर हम देखें 24 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 4 और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे 6 × 4 प्लस रूट 6 अपॉन 6 × 4 माइनस रूट 6। दोनों नंबरों को लिख सकते हैं, लेकिन 4 क्या कहाँ निकल आएगा बाहर, इसे क्या लिखेंगे 2 √6 प्लस √6 अपॉन 2 √6 माइनस √6। अगर हम देखें तो √6 क्या हम कॉमन निकल आया तो क्या बचा 2 + 1, इससे √6 कॉमन निकल आया तो 2 - 1। अगर हम देखें √6 से √6 कैंसिल काटा और ये 3/1, तो आंसर क्या है अपना। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करते हैं। वैल्यू ऑफ दिस हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इसका लास्ट टर्म अगर देखा है तो ये क्या लिखा है 1000 किसका स्क्वायर होता है 100 का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 100 और 100 हम इसको करेंगे इसमें प्लस, तो क्या बन जाएगा √4 प्लस अंडर रूट में 144। अब आपको पता है ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर होता है। 12 अगर हम इसमें ऐड करें तो क्या बना देगा ये √16 बनाएगा, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का। तो आपका आंसर कितना है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ये देखना पड़ता है माइनस भी हो सकता है, प्लस है, माइनस है, कुछ भी हो, तो कम से कम आपको पहले एक रूट का वैल्यू निकल ही आएगा, जिससे आप प्लस करते हुए माइनस करते हुए आखिर तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करिए इसको सबसे पहले, क्योंकि सेम क्वेश्चन इससे पहले हो चुका है। ट्राई करके वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। थोड़ा टाइम लगेगा, पहली बार आप कर रहे हैं, सीख जाएंगे, फिर आपसे चुटकियों में कैसे चुटकियों में। तो सबसे पहले देखें अगर हम, तो ये किसका स्क्वायर है 12 का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 248 प्लस 52 प्लस 12। इसे हम क्या लिखेंगे, ये बाहर निकले या 12 का स्क्वायर बाहर लिख लिया, इसको क्या लिखेंगे दैट इम्प्लाइज 248 प्लस √52 प्लस 12 को क्या अगर हम ऐड करके लिखें तो क्या होगा 64, क्या होगा 64 पता है आपको किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 248 प्लस 8 तो कितना होगा 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। तो इस प्रकार से हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हमें
आपको इसके लिए क्यूब स्क्वायर कम से कम 25-30 तक याद होने चाहिए। तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। Find the value of given सॉल्व करके तब थोड़ा इंक डाल दिया जाए, इसको पानी पिलाया जाए मार्कर को। सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। तो कई बच्चे सोच रहे हैं ये जीरो हटाएंगे या पॉइंट लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर स्क्वायर क्यूब याद है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। कैसे? अगर हम 8 को देखें, हमें स्टेप्स कितनी है 3, तो 3 8 के अगर पेयर 2 2 के पेयर बनाए 3 एक पेयर बनेगा 2 का 3 वाला, तो क्या मिलेगा हमको 8। तो ये सीधे सीधे बाहर निकल रहा है 2 अपॉन ये कितने का निकल रहा है 16 निकल रहा है 4 का। 16 किसका निकल रहा है 4 का। ऐसे 16 किसका निकला 4 का, प्लस ये 7 अपॉन 10 प्लस ये किसका निकलेगा 5 का। क्यों? 5 इंटू 5 क्या होता है 1 2 5, क्या होता है 1 2 5। अब क्या एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आया एलसीएम भी देख लीजिए, जिन्हें नहीं आता वो नोट कर लेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे 2 5 2 1 5 और 1 1 1, तो 2 जा 4 और 4 5 जा 20। एलसीएम कितना है 20, 4 5 जा 20, 5 का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 2 का ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 40 प्लस 1 इंटू 20 20 का होगा 20 इंटू और 0 का 100, तो कितना होगा 124 अपॉन 20। चाहे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में वैसे लिखना चाहिए तो आप कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लेना, सॉल्यूशन खुद से करना, यहाँ आए तो वहाँ पे देख लेना, लेकिन जल्दी खुद से ट्राई करना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। आपने ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे, आपको अच्छा भी लगता होगा कि इसमें क्या सिंपल क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। एक इस प्रकार का आता है, दूसरा क्या आता है 12 माइनस 12, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। और तीसरा आता है 12 तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन शॉर्टकट मेथड है, उसको देखेंगे। तो ये दो हटा दे रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है 12, क्या है हमारे पास 12 की ऐसे फैक्टर करो कि उनमें डिफरेंस 1 हो। तो कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं 4 and 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो रहा है। तो अगर हमारे बीच में प्लस है तो हमारा नंबर कौन सा होगा आंसर 4, कौन सा होगा 4। अगर इसी में हमारे बीच में माइनस आ जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था 12 माइनस 12, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। क्यों? ये माइनस है और 4 3 माइनस वाले में कौन सा होता है छोटा वाला। तो हम देख सकते हैं अगर कोई भी सेम नंबर का इनफाइनाइट अगर कोई भी संख्या है तो उसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसा होना चाहिए? फैक्टर वो संख्या होनी चाहिए, कौन सी संख्या होनी चाहिए जिसका डिफरेंस 1 हो, जिसका डिफरेंस 1 हो। डिफरेंस 1 होगा तो हमें आराम से आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर होगा अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, माइनस है तो छोटी वाली संख्या। और हम तीसरा वाला देखें कंसेप्ट, तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला देखें √12, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसमें देखें तो कोई संख्या नहीं है, ये इसमें है मल्टीप्लाई में, तो वही आंसर हो जाएगा जो नंबर गिवन है। तो इस प्रकार से हमने कुछ सर्च के कुछ एग्जांपल देख लिए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए, सब लॉ देख लिए। तो इसके पहले वाले हमने वीडियो में क्या देखा था, पावर देखी थी, सर्च देख लिए। अब हम अगला टॉपिक करेंगे सिंप्लीफिकेशन।
सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बेसिक क्वेश्चन हो, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई का डिवाइड करोगे तो सॉल्यूशन गलत ही होगा। तो कल से हम चालू करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो तब तक के लिए ये वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट करिए क्लियर, और तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।